तो सिंह राशि का जो गोचर है वहां पे आ रहे हैं केतु लग्न में, और 7th हाउस में आ जाएंगे राहु। अब डोर तो हमें दिख गई कि लग्न में है, पतंग तो उड़ रही है 7th हाउस में। तो सिंह राशि वाले स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए सतर्क हो जाए, क्योंकि अब पार्टनर कहेगा तू कौन, सब कुछ तो मैं हूँ, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। तो कई बार फीमेल्स जो घर पे बैठी हैं, जो घर चला रही हैं, उनको लग सकता है मेरे हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या मेरे हस्बैंड बहुत अपनी चला रहे हैं आजकल, थोड़ा शांत हो जाओ, चलाने दो भाई। तो ये आपके लिए एडवाइस है सिंह राशि वालों, अब हस्बैंड की चलने दो, या वाइफ अगर चला रही है तो चलने दो। अगर वाइफ आपकी कह रही है मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ बाहर जाना है, तो स्पेस दो उसको, क्योंकि अगर आप अपने स्पेस नहीं दिया तो आपके लिए कठिनाई होनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि राहु उस कठिनाइयों को बढ़ाने ही आ रहा है। तो अपने पार्टनर पे इस समय ध्यान दो, ऐसा ना हो कि जॉब के कारण आप पार्टनर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नितिशा जी, इसमें क्योंकि हम मैरिड लाइफ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो क्या जो लोग नए रिश्ते में बंधना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये समय खराब रहने वाला है? नहीं, प्रेम विवाह या विवाह होने के चांसेस बिल्कुल बनाएगा। हाँ, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनके पार्टनर के अंदर इच्छाएं, क्योंकि वो इच्छा है, डिजायर है, और केतु डिजायर का खत्म होना है। तो आपके अंदर तो डिजायर नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर में आ रही है, तो डिजायर्स बढ़ जाएंगे। मुझे शॉपिंग ज़्यादा करनी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या मैं अपनी मदर के घर जाना चाहती हूँ, या मैं घूमने जाना चाहती हूँ, या मैं जॉब करना चाहता हूँ, या मैं अब सोच रहा हूँ मैं विदेश चला जाऊँ। तो वाइफ कहेगी क्यों विदेश जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे भी तो अच्छी सैलरी मिल रही है। नहीं, आपको स्पेस सुनना पड़ेगा अपने पार्टनर की, ये टाइम है अपने पार्टनर की सुनने का। राहु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके लाभ स्थान पर, तो अब आपको लाभ से संबंधित चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कहाँ से आप क्रेडिट उठा सकते हो, कौन ऐसा घर का बड़ा है, या कौन सा ऐसा बड़ा इंसान है जो अब आपको क्रेडिट दे सकता है, बॉस आपको क्या दे सकता है। थोड़ा सोच समझ के अगर आप डिसीजन लोगे तो आपको अच्छे फायदे होंगे। पराक्रम पर जाएगी तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा, हिम्मत बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी, वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपके नेचर में भी वो चेंजेस दिखेंगे। सिंह राशि वाले तो वैसे ही इस चीज़ के लिए बदनाम हो जाते हैं कि ये तो वैसे ही लीडर है, राजा है, तो पराक्रम और इनका बढ़ने वाला है। अब इनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब आपको दुनिया से ज़्यादा खुद को देखना है, क्योंकि केतु भी तो लग्न में आ रहे हैं ना। अब छोड़ो वाइफ क्या कर रही है, छोड़ दो, हस्बैंड क्या कर रहा है छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएंगी ना। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं राहु की बात, गुरु की बात करूँ, तो गुरु भी तो लग्न को देखेगा, तो केतु को देख के वो केतु को तो पॉजिटिव करेगा ही करेगा, लाभ स्थान को भी पॉजिटिव कर देगा और केतु को भी कर देगा। तो आपको सिर्फ इस समय स्पेशली सिंह राशि वाले आत्मबोध करो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मीनिंग अब मेरी खोज क्या है, हु एम आई, मुझे क्या करना है, मेरी पत्नी या मेरा पति क्या कर रहा है छोड़ दो, वो तो अब करके ही रहेगा जो उसने करना है वो आप रोक भी नहीं पाओगे, तो उनको करने दो। कई लोग कहेंगे कि मेरी पत्नी अब उड़ रही है, मुझे रोकना चाहिए, मत रोको, टाइम वेस्ट है। अगर के किसी ने आपका नहीं होना तो ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता, और जो आपका है वो उड़ के भी आपका है, आपके पास ही आएगा। हाँ, इसलिए अब आप अपने बारे में सोचो, अपना आत्मबोध करो, अपने कामों के बारे में सोचो, मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये सब चीजों के बारे में डिसीजन लो। रेमेडी, मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखना है, उछलना नहीं है कि मैं ही मैं हूँ, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे राहु केतु को समझे तो तराजू है, 2 पलड़े हैं, अगर एक पलड़ा भारी हो रहा है तो उसको भी समझना पड़ेगा कि चलो स्पेस दे देता हूँ या बैलेंस कर लेता हूँ। तो सिंह राशि वाले बैलेंस करना सीख जाए। अब आप हो राजा, हम जानते हैं, बट राजा को भी तो कई बार बैलेंस करना पड़ता है, रानी के आगे झुकना पड़ेगा। हाँ, अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने युद्ध रोक दिया, मैं कहती हूँ एक राजा का कर्तव्य सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता, युद्ध में कितना नुकसान हमें हो सकता है इन फ्यूचर, ये भी तो सोचना राजा का ही काम है। बिल्कुल। या युद्ध को रोकना भी तो राजा का ही काम है, प्रजा को आगे बढ़ाना भी तो राजा का ही काम है। तो अब सिंह राशि वालों को अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाना होगा।
अगर बैलेंस बिठा लें तो इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान यहाँ पे हो मैरिड सकती लाइफ है। बच जाएगी, अदरवाइज तलाक तक होने के चांसेस बन रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये मंगल का साल है, और अगर आप जंत्री खोल के देखें तो मंगल जून जब केतु के साथ जाएंगे, आप जून जुलाई की प्रिडिक्शन उठा के देख लेना, तलाक केसेस, प्रॉपर्टी के केसेस भाइयों के साथ कोर्ट केस में भरे पड़े होंगे, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े विवाद, ये सब बढ़ने वाले हैं। तो वो भी बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा रहा है, तो तलाक होने से अच्छा तो मैं बैलेंस हो जाऊं ना। बिल्कुल। 18 महीने की शांति अगर मेरे पूरे जीवन को, मेरे संतान के सुख को बढ़ा सकती है, तो मैं शांत रह सकता हूँ। ये आपको सोचना पड़ेगा। राजा तो आप तब भी हो, 18 महीने बाद भी हो। 18 महीने राजा को भी तो चुप रहना पड़ता है ना। विक्रमादित्य ने भी तो शमशान घाट में सब सेवा करनी शुरू कर दी थी, वो भी तो राजा थे। तो आप ये भी तो सोचिए, राजा राम भी तो वनवास गए थे। तो ये आपका समय सिर्फ बैलेंस बिठाने का। उपाय के तौर पर इनको अब क्या करना चाहिए? उपाय के लिए आत्मबोध जरूर करें, जितना हो सके वो एडवाइस दें भी और ले भी। मैं कैसे किसी की मैरिड लाइफ ठीक कर दूं, मेरी तो मुझे बैलेंस करनी है, दूसरे की मैं कैसे ठीक करूं। आपने एक पिक्चर देखी होगी कि मैरिड लाइफ खुद की उनकी ठीक नहीं थी या संतान ठीक नहीं थी, वो लोगों के घर जाके ठीक करते थे, संजीव कुमार जी की। बिल्कुल बेसिकली वैसे ही अब मुझे त्याग करना पड़ेगा, समाज के लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। तो लोगों को एडवाइस दो, आत्मबोध करो, मेडिटेशन करो, जो भी अध्यात्म या जो भी आप स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ना चाहते हो, जितना जानना चाहते हो वो जानो। और रेमेडी के तौर पे ससुराल से कनेक्शंस अच्छे करो, पत्नी से अच्छे करो, और काली जी की या दुर्गा जी की पूजा करो। और दुर्गा जी के लिए अगर आप सप्तम अध्याय पढ़ लेते हो दुर्गा सप्तशती का, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। तो सप्तम अध्याय ज़रूर पढ़िए। तो वैसे नितिशा जी, बड़ा ही ये दिलचस्प हो गया है पूरा का पूरा डिस्कशन, क्योंकि राहु को लेकर जो अलग किस्म की भ्रांतियां रहती है ना, और आपने इसको पूरा भी जो मोड़ा है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे अभी तक जितनी हमने राशियां डिस्कस करी है 5 की 5, स्पिरिचुअल कनेक्शन हर जगह पे कहीं ना कहीं पे बन रहा है। तो क्योंकि ये बड़ा राहु की दिलचस्प हो डोर गया भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना कि डोर कहाँ पे है। अगर हमने डोर बैलेंस नहीं करी तो पतंग कैसे उड़ाएंगे। तो राहु तो पतंग है जो आसमान में उड़ रही है, हवाई एक ड्रोन है, लेकिन ड्रोन का रिमोट तो हमारे हाथ में है। तो हमारा हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा अध्यात्म है। अपने आप को समझो। राहु केतु को समझना सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं सबसे मायावी प्लैनेट है। मैं कहती हूँ माया तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि अध्यात्म में भी तो सारी माया ही भरी है। आप अध्यात्म को पढ़ते हो तो आप में कितना चेंजेस आने लग जाते हैं, वो माया ही तो है। जो ऋषि मुनियों ने सिखाया, संजीवनी ज्ञान, ये सब माया ही तो है। और क्या है? अच्छा, मोटिवेशन क्या है? वो भी तो माया ही है कि आपकी ओरा को बिल्कुल मैं पॉजिटिव कर दूं और आप पॉजिटिव चीजें सोचने लग जाओ। तो ये क्या हो रहा है? एक गरीब इंसान पैसे कमाने लग जाता है, तो ये माया ही तो है, सिर्फ एक मोटिवेशन से। तो ये माया ही तो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें